आज की पत्रकार परिषद के पीछे यही मकसद था कि 26 तारीख को जो घटनाएं घटी दिल्ली में, उसको लेकर उसके तथ्य सामने आने चाहिए और उस पूरे साजिश को एक्सपोज करना चाहिए। मेरा पहला ही मानना है, जहाँ तक लाल किले की बात है, तो लाल किले का अपमान तो बहुत पहले मोदी जी कर चुके हैं, जब डालमिया के हाथों उन्होंने इसको दे दिया। दूसरी बात यह है कि ये भी तुरंत जब दीप सिद्धू के फ़ोटो आने लगे तो ये बात समझ में आ गई और आम लोगों में ये बात चली गई थी कि ये पूरा षड्यंत्र मोदी और अमित शाह ने रचा है। दीप सिद्धू के फ़ोटो, सनी देओल उसका कैंपेन मैनेजर ही है, मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र, पूरा जो बीजेपी का कुंबा है उसके साथ दीप सिद्धू के फ़ोटो मिलते हैं। उसके साथ की जो अग्रीमेंट थी सरकार और पुलिस और आंदोलन के बीच में, संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में, कि यात्रा निकलेगी जब पूरा राजपथ पे पूरी रिपब्लिक डे परेड ख़त्म हो जाएगी 10:30 बजे, उसके बाद यात्रा निकलेगी 11 बजे। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा की यात्रा थी, अकॉर्डिंग टू द प्लान, वो 11 बजे निकले, मगर उसी के पहले पुलिस ने 8 बजे दीप सिद्धू की यात्रा को निकलने दिया और रूट भी ऐसा बनाया ताकि वो बराबर से ITO, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लाल किले तक पहुँचे, ये रास्ता ही खोल कर उनको दे दिया था। तो हम तो हैरान परेशान थे कि ये सब ITO जहाँ हम लोग दिल्ली में जाते हैं, वहाँ ये सब जगहों पे ये लोग कैसे आए। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, हम लोग भी थोड़े कंफ्यूज थे, मगर आधा घंटे के बाद वो बात समझ में आ गई कि लाल किले के दरवाजे को जहाँ बड़े बड़े तोप लगती है खोलने को, ये लोग अंदर कैसे चले गए। तो पूरे मोदी शाह का प्लान, अमित शाह का प्लान, और ताकि ये हिंसा हो, लाल किले का अपमान हो, झंडा का अपमान हो, ये उन्हीं का प्लान था आंदोलन को बदनाम करने के लिए। और ये इनका पद्धति रहा है, चाहे जो भी आंदोलन देश में आया है, उनका तरीका ये होता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलो, खालिस्तानी बोलो, माओवादी बोलो, वगैरह वगैरह करके पहले वहाँ हारे, उसके बाद आंदोलन आगे बढ़ा। अभी ये षड्यंत्र से उनको लगा था कि ये हिंसा का ब्लेम उन पर डाल के, देशद्रोह का डाल के उनको हरा देंगे, मगर तो भी नहीं हुआ। आज भी सभी बॉर्डरों पे किसान आंदोलन डटकर बैठा है। गाज़ीपुर पे टिकैत जी ने जिस प्रकार से संभाला, गाज़ीपुर पहले से बहुत ही मजबूत आंदोलन बन जाएगा। और अभी उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, वो किसान सब भी टिकैत जी के साथ जाके बैठे हैं। तो सिंगूर बॉर्डर पहले से ज़्यादा मजबूत है, गाज़ीपुर बॉर्डर बहुत मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है, और ये जो पूरा आंदोलन है, देशव्यापी जो आंदोलन है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उन्होंने भी हिंसा का कभी भी आधार लेना नहीं चाहा है, इसीलिए कल जब इस प्रकार की एक गुंडागर्दी उस बॉर्डर पर होने लगी और किसानों के पानी और बिजली को तोड़ दिया गया और किसानों की एक प्रकार से अवमानना हुई, न केवल आंदोलन की, तब राकेश टिकैत भावुक होना स्वाभाविक था। पर उन्होंने और उनके साथ हमारे अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय के कई सारे साथी, तेजिंदर विर्क भी थे उत्तराखंड के, हनन मौला जी पहुँचे थे, के रागेश केरल के सांसद पहुँचे थे, सभी ने उनको साथ समर्थन दिया। और आज तो हज़ारों किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के काजीपुरा बॉर्डर पर पहुँचे हैं। तो प्रशासन को आखिर वापस जाना पड़ा है। आज भी हमारी मांग है कानूनों की वापसी की, न केवल घुसपैठियों की वापसी। जो अंधा है उसको ब्रेल लिपि से समझा सकते हैं, जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो ढूंगी है, जो बदमाशी कर रहा है और जिन्होंने अपने एजेंडे के अलावा आम आदमी के लोगों का नहीं सुनना ये तय किया है, उनको लोकतंत्र, समता, संविधान के मूल्य, ये सभी चीज़ों का नया पाठ पढ़ाने की ज़रूरत अब इस आंदोलन के जरिए खड़ी हुई है। और पहले CAA और NRC विरोधी आंदोलन के जरिए और अभी किसान आंदोलन में एक ज़बरदस्त धक्का इस सत्ताधीशों को बैठा है, उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। और इसलिए ये इनके हथकंडे जो है कि किसी भी आंदोलन को भारतवासी और भारत विरोधी इस तरह का कलर देने का, ताकि उनके जो भक्तगण हैं, उनके जो सदस्यगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो तुरंत जाके हमला बोलते हैं। योगेंद्र यादव के घर में जाकर घर के सामने नारे देना या डॉक्टर अजीत नवले को इस तरह की धमकी देना, ये इसी का एक षड्यंत्र इनका सदिश है। और इसलिए ये एक लंबी लड़ाई है फैसिज्म के विरोध में, और ये जर्मनी का फैसीवाद नहीं है, ये भारत का RSS का फैसीवाद है। उसको भारतीय तरीक़ों से लड़ना पड़ेगा और ये सीख किसानों ने दिखाई है, इसलिए किसानों को सैल्यूट।
और महात्मा गांधी हमारे आदर्श है, इसलिए कल इसका हम पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे और जब तक यश हासिल नहीं होता है शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में और दिल्ली के बाहर पूरे देश और विश्व में ये किसान आंदोलन जारी रहेगा।